मत्ती का 6 का 33 वचन में यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को, उसके धार्मिकता को खोज करो, ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएगा। तो परमेश्वर के राज्य को खोज करो। मत्ती का 6:33 पढ़ लेते हैं, गुजरात में पढ़िए। 33 પણ તમે પહેલા તેના રાજ્યને તથા તેના ન્યાયપણાને શોધો, એટલે એ બધા વાના પણ તમને અપાશે। બધા વાના मतलब जो जो चीज़ पहले बता रहे थे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये सारे जो चीज़ है बेसिक नीड्स है ना। अभी इन दिनों में दूसरे भी एक आते हैं, कहाँ रहेंगे, ये भी दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या नौकरी करेंगे, हाँ बच्चों को कैसी शादी करेंगे, कई सारे मतलब ऐसा क्वेश्चन। उस समय में ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन में इतना प्रॉब्लम नहीं, कम से कम बेसिक में वो लोग चलते थे, लेकिन अब बेसिक क्वेश्चन में बहुत है, कई सारे चीज़ है, प्लस 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 प्लस। तो प्रभु जी कहते हैं ये पहले प्रायोरिटी दो परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके धार्मिकता के लिए। तो ये सब चीज़ जितने भी जो हमारा जो बेसिक नीड्स होते हैं, जिसमें ज़रूरी है भाई, एक बार पढ़ाई कर दिया भाई, नौकरी तो आपको चाहिए चाहिए। तो ऐसे कई चीज़ है, बेसिक रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सब परमेश्वर करेंगे। तो बोलते हैं पहला ढूंढो स्वर्ग राज्य को। हाँ, स्वर्ग राज्य और परमेश्वर के राज्य सेम ही है ना। वो बाइबल में अब अलग अलग इंटरचेंजेबली यूज़ करता है, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य ही हो रहा है। तो इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। ढूंढना मतलब क्या चीज़ है, ऐसा चीज़ नहीं है खो गए हैं हम ढूंढ रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, कभी लोग ये नास्तिक लोग, जैसे कुछ क्रिस्ती लोग भी हैं, हमारा एक रिश्तेदार थे, हाँ कोई हमारा आदमी बोले भाई प्रभु को ढूंढो या प्रभु को पीछे पढ़ो थोड़ा, वो बोलते प्रभु को मैं कहाँ से ढूंढूंगा, कहाँ गायब हो गया, वैसा वो मजाक उड़ा रहा था वो। भाई उसको समझ में, ढूंढो मतलब क्या है भाई, नौकरी ढूंढो मतलब क्या है, नौकरी गायब होगा ऐसा नहीं, नौकरी है कहीं ना कहीं, मुझे उसको पीछे पढ़ना है। परमेश्वर का राज्य है, प्रभु का अधिकार है, प्रभु आप उसको ढूंढना मतलब आप उसके पीछे पढ़ो, वो आपके जीवन में चाहिए। राज्य मतलब क्या है, सबसे पहले राज्य को समझना पड़ेगा। परमेश्वर को खोज करो, वो तो है पहले, ढूंढना मतलब उसको पीछे पढ़ो, उसको पालो जीवन में, और उसको पाना है तो जरूर उसका राज्य को पाना पाए चाहिए। मतलब परमेश्वर को ऐसा पाना मतलब एक डमी का राजा नहीं, इमरजेंसी वाला जैसे स्टेपनी टायर नहीं है, वो ये मामला नहीं है, कभी ज़रूरत पड़ेगा हम उसको फ़ायदा उठा लेंगे नहीं। स्वर्ग राज्य मतलब परमेश्वर का अधिकार, उसको उपलब्ध करो, वो उसको आप ढूंढो, उसके लिए दूसरी जो राजा अंदर में होंगे राज्य, दूसरी चीज़ आपके मनों में दिलों में बैठा होगा। जैसे गाना गाते आंखों में तू, इसमें तू, हाँ गाते तो है लेकिन आंखों में दूसरी चीज़ें शैतान डाल देता है। कभी ज़िंदगी में मनुष्य के आंखें दुनियादारी में कई सारे चीज़ों में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इलाका में आपके मनों में दिलों में शैतान की कहीं कब्ज़ा कहीं ना कहीं रहता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर के राज्य आ गए मतलब आपके जीवन में, मेरे जीवन 100% आ गए, तो 100% आ गए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वर्ग पूरा आपके जीवन में स्वर्ग ही पहुँच गए समझना। 100% अभी आने के लिए हम यत्न कर रहे हैं भाई। प्रभु का राज्य तो आ गए, लेकिन अब खोज करना मतलब उसका 100% उसके प्रभाव हर इलाके में मेरे जीवन में, आपका जीवन में होने के लिए हम चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है उसी के लिए खोज करो, उसी के लिए आप पीछे पड़ना, वो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रभु का अधिकार होना है मेरे हर डिसीजन में, मेरे हर सोच विचार में, हर काम काज में, मेरे हर बातों में प्रभु का अधिकार, प्रभु के मर्जी होना है। तो ये आकाशमान हमारा बाप लूका का 11:2 में बता रहे ना, तो क्या प्रार्थना सिखा रहे, वो पढ़ लेते हैं 11:2। तो लूका का 11:2, ऐसा प्रार्थना करो, बोलता है हमारा आकाशमान हमारा बाप तारो તેઓને કહ્યું કે તમે પ્રાર્થના કરો ત્યારે કહો કે ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય હો આવે, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। देखो ये चीज, राज्य आना है तो उसका मर्जी 100%
होना है। अभी 100% उसके मर्जी हो नहीं रहा है। वो अगर हम सोचेंगे सब प्रभु का इच्छा ही है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हमको समझ, हम गलत सोच लेते हैं भाई सब प्रभु का इच्छा है। कहीं हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो गया, ये सब प्रभु का इच्छा है, ऐसा नहीं। कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। प्रभु का इच्छा 100% अगर अभी हो रहा है तो ये प्रार्थना करने का आवश्यकता नहीं होता भाई। प्रार्थना करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, होना चाहिए भाई। दैट इज आइडियलिस्टिक सिचुएशन। वो हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं होना रहा है? हो नहीं रहा है, एक तो उनकी राज्य मतलब उनकी मर्जी, उनकी विल के लिए हमारा विल सहमत हो नहीं रहा है। कोई ना कोई, नहीं तो मेरा होगा, नहीं तो मेरे साथ जो इन्वॉल्व कोई ना कोई उसके विल को अपोज कर रहे हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा पूरा अगर हम सहमत हो जाएंगे, समझ लेंगे, हम लोग सब, मैं बोलता हूँ अगर एक परिवार है, परिवार वाले सब लोग प्रभु की मर्जी को जान लें, समझ लें, उसके साथ सहमत हो जाएं, ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ उस परिवार के अंदर पूरा प्रभु की मर्जी पूरा हो पाएंगे। तो ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो, एक आदमी भी होता है थोड़ा बहुत मर्जी को रुकावट करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करके प्रभु की मर्जी को लाना पड़ेगा। ऐसे निर्णय हम लेना है, ऐसे रास्ता ढूंढना है जहाँ पर प्रभु की मर्जी 100% पूरा हो जाए। तो यही है परमेश्वर के राज्य अधिकार, उसका इच्छा है, डम्मी राजा नहीं है। हाँ, यूहन्ना 6 में यीशु मसीह एक बार 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिला दिया, तुरंत लोग आ गए राजा बनाने के लिए, पकड़ने के लिए आ गया। यूहन्ना 6:15 बाद में पढ़ लेते, 6:15 में लिखा हुआ, वो राजा बनाने का। क्यों? डम्मी राजा, मतलब उनका अधिकार तो देंगे नहीं, बस उनके लिए थोड़ा रोटी बना के दिला देंगे। तो इसका ऐसा राजा नहीं। राज्य को ढूंढना मतलब प्रभु के अधिकार को ढूंढना, उसकी मर्जी को ढूंढना, उसकी इच्छा को ढूंढना। उसकी इच्छा पूरा हो नहीं रहा है, मुझे होना है। पहले तो मुझे समझना है, बाइबल से सीखना है, पवित्र आत्मा से, वचन से मुझे इस चीज़ को उसकी जान कर उसका इच्छा क्या है, मुझे परमेश्वर से रिश्ता के द्वारा सीख सकते हैं। रिश्ता के, उसके साथ रेगुलर रिश्ता रहेगा। हाँ, जैसा अभी एक व्यक्ति है, हाँ, अभी हस्बैंड एंड वाइफ में, जैसा मेरा है, शादी होने से तुरंत पता नहीं चलेगा ना भाई इसका कौन सा डिश अच्छा लगेगा, कौन सा ड्रेस उसका अच्छा लगेगा। भाई रिलेशन से अंडरस्टैंडिंग बनता है, धीरे धीरे पता चलता है। भाई इंसान को कभी कभी अकेला रहता है, उसके साथ जाके डिस्टर्ब करना उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब ट्यून हो जाता है, धीरे धीरे समझ में आता है भाई इस आदमी का ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन वो रिश्ता में होता है, उसके बारे में पढ़ के नहीं पता चलेंगे, है ना। उसके बारे में पढ़कर जो जानकारी वो नहीं है, उसे रिश्ता से ही मालूम पड़ेगा भाई इसको क्या चाहते हैं। तो वैसे परमेश्वर की मर्जी 100% पूरा होने से परमेश्वर का राज्य आएगा। परमेश्वर का राज्य आने से हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, स्वर्ग पृथ्वी में आ जाएगा। तो यही है, स्वर्ग पृथ्वी में आने से मतलब क्या है, 100% प्रभु अधिकार में रहेंगे। प्रधानमंत्री भी वही रहेगा, जो सब कुछ वही रहेगा, तो देश पूरा हो जाएगा। लेकिन वो अभी वो थियोरेटिकल मतलब वो जो सिचुएशन है 1000 वर्ष में होगा। अभी तो फिलहाल ये लोग राज्य चलता रहेगा, जितने भी लोग हैं, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी लोग हो, फिर भी प्रभु के राज्य तो ये लोग कोई भी नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर के राज्य आएगा तब उस समय में दूसरे लोग रहेंगे, प्रभु का बच्चा ही बन के रहेंगे। जो भी मंत्रिमंडल में जो भी है निर्णय, द डिसीजन लेने के पोस्ट सब हमारे पास रहे, प्रभु के बच्चे राज्य करेंगे। तो अब तब देखो, तब तक हम स्ट्राइव करना, हम मतलब पूरा कोशिश करना, पीछे पड़ना, मतलब क्या करेंगे बदर जिंदगी में से होते जा रहा है, ऐसा हार नहीं मानना। कहीं भी इलाका में शैतान की हाथ दिख रहा है, उसको आपको अटैक करके खाली करना है, वेकेट करना है। भाई तुम्हारा ये चीज़ जगह तुम्हारा अवेलेबल नहीं है, ये जगह में मैं टाइम नहीं दूंगा आपको, एक घड़ी भी नहीं दूंगा, 1 मिलीमीटर भी नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। हम इम्पोज करना है, हम परमेश्वर का राज्य को इम्पोज मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको अमल कराना है। वी मस्ट मेक इट इनटू दिस वन रियलिटी। प्रभु के राज्य हमारा जीवन में तो 100% आ सकता है ना, व्यक्तिगत में,
व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो व्यक्तिगत, बाद में परिवार, बाद में हमारा समाज, चर्च। व्यक्तिगत जीवन में देखो व्हाट इज़ द थिंग, प्रभु के मर्जी को मैं जो करने के लिए, प्रभु की जो इच्छा मुझे करने के लिए रुकावट क्या रहेगा? मैं ही रहेगा ना। हाँ, टू डू द गॉड्स विल इन माई लाइफ विच आई हैव टू डू, इसमें रुकावट तो मैं ही करूँगा ना, मैं ही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। वो क्यों नहीं करता, एक तो मुझे मालूम नहीं होगा, नहीं तो पसंद नहीं होंगे, विश्वास नहीं होंगे भाई ये करके होगा कि नहीं। तो इसलिए वचन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा भाई ये करने से ज़रूर फ़ायदा ही होगा, आखिरी में फ़ायदा होगा, पहले पता नहीं चलेंगे। प्रभु का मर्जी हमेशा अच्छा रहेगा, हमेशा उसके राज्य आएंगे, उसकी मर्जी होगी तो सब ज़रूरत पूरी हो जाएगी। प्रभु जी बोलते सब प्लस में दे दिया जाएगा। जो बोलते हैं आपको जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ जो है, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, वो सब चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे दिया जाएंगे, और टोटल पैकेज में सब चीज़ इसमें दे दिया जाएगा। यही प्रभु जी का कहना है। ये कुल मिला के सब मिल जाएगा उसमें, इस पृथ्वी में भी रहेगा, मिलेगा, वहाँ पर भी मिल जाएंगे। पैकेज टूर जैसे पैकेज टूर में यहाँ से निकल के आपको लेके जाएंगे सीधा लंदन तक पहुँचा के, वहाँ से रुकवाएंगे, सब चीज़ होता है ना टूर, पैकेज टूर। पूरा 1 लाख दे दो, यरूशलेम घुमा के। हाँ, यरूशलेम टूर के वचन से ज़्यादा नज़दीक जाएंगे, क्योंकि वो तो ऐसे खाली कब्रिस्तान पड़ा हुआ है, लेकिन जीवित मसीह हमारा अंदर आज यहाँ उपलब्ध है। वो तो डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन वाला मामला है। आउट ऑफ स्टेशन डॉक्टर का घर जाके घर देकर आएंगे, बस डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन। डॉक्टर तो अमेरिका गया, 5 साल के बाद आने वाले हैं। वैसे प्रभु जी भी कब्रिस्तान खाली करके बोर्ड लगा के चला गए हैं, तो अभी यहाँ नहीं है। मृतकों के बीच में जीवित प्रभु को ढूंढने का नहीं, वो लोग तो नहीं ढूंढा, पतरस पौलुस कोई भी, बाद में कोई लोग वहाँ ढूंढा नहीं, और कब्रिस्तान के बारे में यहाँ पर कहीं प्रेरित को कहीं भी चीज़ों में लिखा भी नहीं, कोई लोग जाके वहाँ माला वाला नहीं पाना है। तो इसलिए हम लोग क्यों करेंगे 2000 साल के बाद? वो जो लोग जो नहीं किए हैं, ठीक है, ये क्यूरियोसिटी का इंटरेस्ट होता है, वैसे जाने में पाप नहीं है, सीन है बस एक थोड़ा एक देखने के लिए अच्छा चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअल वैल्यू उसमें है नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जीवित प्रभु हमारा में आ गए हैं, तो रिजरेक्टेड सेवियर हमारा अंदर आ गए हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके राज्य के लिए खोज करो। हाँ, ये सब यरूशलेम जाना तो वो भी पैसा भी आपको मिल जाएगा, जाके आ जाइए विथ ऑल द ब्लेसिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके वजह से कोई आत्मिक जीवन में कोई उन्नति लोगों को नहीं होता है, मैंने देखा। तो देखिए, आत्मिक जीवन में उन्नति वचन से होता है, वचन से होता है। स्वर्ग का राज्य आना चाहिए, प्रभु के मर्जी होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य कैसे होता है मैं बताऊं, चुपके से होता है। दैट इज द थिंग। प्रॉब्लम इसलिए लोगों को नहीं समझ में आता है। आप पढ़ोगे तो लूका का मेरे ख्याल में 14 में है, तो वहाँ पर सब एग्जाम्पल जो दे रहे हैं यीशु मसीह, अंदर से चुपके से स्वर्ग का राज्य हो रहा है। बोलते हैं ये एक इसके समान है, इसके समान है। 13 अध्याय में, लूका का 13 अध्याय में वो बोलते मैं किसको मैं तुलना करूं, बोल रहे हैं 18 अध्याय में 18 वचन में, लूका का 13:18। એ પછી તેણે કહ્યું કે દેવનું રાજ્ય શાના જેવું છે અને હું તેની શાની ઉપમા આપું? તે રાયના બીજ જેવું છે, જેને એક જણે લઈને પોતાની વાડીમાં નાખ્યું, તે વધીને મોટું ઝાડ થયું અને આકાશના પક્ષીઓ તેની ડાળી પર વાસ કર્યો. વળી તેણે કહ્યું કે હું દેવના રાજ્યને શાની ઉપમા આપું? તે ખમીર જેવું છે, તેને એક સ્ત્રી લઈને 3 માપ લોટમાં ઘલ્યું અને પરિણામે તે બધો ખમીર વાળો થયો. खमीर वाला था। वैसे इधर तो इधर 2 दिया, बाकी अब वहाँ जाओगे अभी नहीं जाने का। मत्ती का 13 में देखोगे लिख रहा है समुद्र में पड़ा हुआ मछली के समान है, और बोलते जमीन में अंदर पड़ा हुआ इसके समान है, और व्यापारी के पास पड़ा हुआ अनमोल मोती के समान है। सब चीज़ क्या है, खोजना पड़ रहा है, सब चीज़ अंदर है कहीं। भाई व्यापारी के पास कई मोतियाँ, पर अनमोल मोती एक है, आपको ढूंढ के निकालना होगा। खजाना है जमीन के अंदर है, खोज के निकालना होगा। वैसे क्या है, वचन के अंदर सब आशीष है। पवित्र आत्मा हमको सब चीज़ आशीष देंगे,
हम इसके प्रकटीकरण जितना मिलेंगे आपके जीवन में, इतना प्रभु के नज़दीक रहोगे, इतना प्रभु के राज्य आएगा, इतना उसका प्रभाव होगा, उसके पावर आपके अंदर में कार्य करेगा। पावर ऑफ द किंगडम ऑफ रिजरेक्शन पावर, गंडा का प्रचार, रिजरेक्शन पावर, उसमें बहुत सामर्थ्य। वहाँ कब्रिस्तान में पावर नहीं, अभी कब्रिस्तान में पावर काम किया, हाँ वो काम अभी हमारा अंदर में कर रहा है। द रिजरेक्शन पावर, पुनरुत्थान के सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अंदर वो कार्य कर रहा। उसके लिए हमारा आंखों का में खोल कर देखना है, मनों की आंख, आत्मा की आंखें खुल जाना चाहिए कि रिजरेक्शन पावर क्या होता है, वो है हमारे लिए। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी विश्वासी लोगों के आंखें खोल दीजिए ताकि ये समझें कि यीशु मसीह को मरे हुए से जिला वही सामर्थ्य इनके अंदर भी प्रभाव है। डोंट गो फॉर द रिलिक्स। समझ में आएगा रिलिक्स मतलब क्या है? मानो रिलिक्स, हाँ आप जाओगे यरूशलेम, इधर घूमने जाओगे, वहाँ कोई गाइड आएगा, बोलेगा यही पतरस का नाव था जहाँ से यीशु मसीह खड़े होकर प्रचार किए थे। भाई बेवकूफ, 4000-2000 वर्ष लकड़ा का नाव वहाँ रहता है थोड़ा, हाँ बोलेंगे यही था, वो कपड़ा छुआ था लड़की ने, औरत ने। झूठ मूठ का आपका घुमाने गाइड्स लोग भी वहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत झूठ मूठ के लोग मिलेंगे। भाई ये सब चीज़ नहीं है, सच्चाई से हमारा दिलों को परिवर्तन करना। जाके देख के आइए, सही उसमें भी सही गाइड ढूंढना होगा, जो सही चीज़ सबको सही ढंग से बताने वाले हो, तो सही जगह पर, सब जगह में देखना अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण बात क्या है। हाँ लोग बोलते थे प्रभु जी आपको दूध पिलाए, मम्मी कितनी भाग्यशाली है। यीशु ने बोला जो प्रभु का वचन को सुनते वही उनसे ज़्यादा धन्य है। वही मैं बोल रहा हूँ, यरूशलेम जाना अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा धन्य वही है यहीं बैठ के वचन को अच्छा से समझ लें। तो परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग का राज्य सामर्थ्य के साथ प्रकट होगी, सामर्थ्य के साथ रहेंगे, चुपके से रहेंगे। हर चीज़ इसमें एक एक सामर्थ्य है। देखिए बीज है, उसके अंदर एक रिप्रोडक्टिव सामर्थ्य है, समझ में आ गया। और जो है ये जो दूसरी चीज़ खमीर का अंदर एक सामर्थ्य, फैलाने वाले सामर्थ्य है, फैल जाएगा। स्वर्ग का राज्य फैलने वाला है, स्वर्ग का राज्य रिप्रोडक्टिव होने वाले हैं, स्वर्ग का राज्य खजाने के समान है। भाई उसमें भी मनी पावर होता है ना, खजाना मतलब उसमें भी तो ताकत है। भाई हर चीज़ में सामर्थ्य है, जीवन की सामर्थ्य, फैलाने वाले सामर्थ्य है। परमेश्वर एक कहते हैं स्वर्ग का राज्य सामर्थ्य में है, लेकिन छिपा हुआ है, वचन के अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीज़ इस प्रकटीकरण मिलेगा। देखो मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो अद्भुत काम हो रहा है, जो भी अद्भुत काम हुआ है, जितना भी हुआ, 1% भी हुआ, 10% भी हुआ, मैं बता रहा हूँ, दैट इज प्रोपोर्शनेट टू योर रेवलेशन। प्रकटीकरण, अगर वचन के प्रकटीकरण अगर 50% हो गया, अद्भुत काम भी आपका 10% से 50। हमको सब मिला नहीं अभी, देखो हम जानकारी तो हमारा सब दिमाग में चापा हुआ बस, लेकिन इसका प्रकटीकरण इज द मेन चीज। उस चीज का एक ही शब्द भी, एक ही भी वचन भी, मतलब सही मीनिंग के साथ। हमारा जैसे लोग है, लेकिन आत्मा में एक प्रकटीकरण मिल गया, परमेश्वर मेरा राजा है, अगर प्रभु मेरे अंदर रह गया, प्रभु का सामर्थ्य रह गया, 450 बाल नबी का भी मुझे कोई चिंता नहीं है। हिम्मत से राजा के सामना किया। इट इज नॉट उनका नेचुरल पावर नहीं है, नेचुरल इतना एलिया क्या है, तलवार चलाने वाला सैनिक तो नहीं है, वो तो भविष्य देखता है, लेकिन इतना हिम्मत कैसे आ रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकटीकरण। परमेश्वर को एक बड़ा व्यक्ति करके हमें देखना चाहिए, सारे परिस्थितियों से बढ़कर परमेश्वर के राज्य के अंदर अपना आप को देखना। उस राज्य के अंदर सब चीज़, प्रभु की मर्जी के अंदर सब चीज़ को लाना है, सबके सब चीज़ उसके मर्जी के अंदर लेकर आएंगे। सारे एरिया में प्रभु का प्रभाव रहेगा, उस राज्य का प्रभाव रहेगा। शैतान का एक भी मौका वहाँ पर नहीं मिलेगा, शैतान बिगाड़ नहीं पाएगा। ज़िंदगी में बिगड़ने का काम शैतान से होती है, कहीं ना कहीं परेशान, ये प्रॉब्लम, बीमारी, जब तक हमको ये प्रकटीकरण नहीं होते हैं। जैसे जॉन जी का किताब में पढ़ के आ रहा था, कैसे उसका जीवन में उसके कितने 4 भाई 4 बहन सब मर गए।
बहुत उनके माँ बाप अच्छे लोग हैं, मेथडिस्ट वो लोग, मतलब उनके माँ बाप बहुत भक्ति भाव के लोग हैं, उधार तो पाए हुए थे। हाँ, उनके कितने, मेरे ख्याल में 12 बच्चे थे, 12 में 8 मर चुके हैं। अयुब का तो सबके सब मर गए, 3 + 7 10 के 10 गए। यहाँ तो 12 में 4 चला गए, रह गए जान जी लेक और उसके 1 भाई और 2 बहन, ठीक है, तो रह गए। और बाद में क्या प्रॉब्लम हो गई, 4 में तो 1 बहन उसका ब्रेस्ट कैंसर हो गया, दूसरा का भी एक बीमारी हो गई। ये सब देखते देखते ये आदमी को, मतलब वचन को पढ़ने लगे, उसको लगा भाई ये तो सही नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर के राज्य यहाँ पर हमारे परिवार में नहीं हो रहा है, ये सब शैतान की मर्जी हो रहा है। उस समय में दूसरा एक सेवक था, वो एक हुजूर आदमी, ये तो जवान था उस समय में, वो दूसरे जगह में सेवकाई कर रहा था, उसका कांटेक्ट आया, वो चंगाई का प्रार्थना, चंगाई के बारे में पहले उस समय में कुछ होता ही नहीं था, नहीं पेंटिकॉस्टल रिवाइवल जब 1900 में शुरू हुआ अज़ूज़ा स्ट्रीट में, ये तो 1906 के बाद चल रहा है। जो इसके परिवार में इतने मर गए, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर की आत्मा ने इसके अंदर हिम्मत दिया, भाई मैं लेके जाऊंगी, एक सिस्टर को लेके गया, पूरा चंगाई हो गए। ब्रदर को भी बीमारी था, ब्रदर भी इनवैलिड था। देखिए एक परिवार में 12 बच्चे में 8 मर गए हैं, बाकी 4 में 3 बीमारी में, मरने वाले बीमारी नहीं तो घर पे पड़ा रहने वाले बीमारी। तो एक भाई को लेके गया, इनवैलिड था, कुछ नहीं कर पा रहा था, एकदम अद्भुत चंगाई तुरंत होगी वहाँ पर सेवक के द्वारा। दूसरा बहन को लेके गए, ब्रेस्ट कैंसर पूरा टूट के गिर गया, और ब्रेस्ट भी एकदम नया फिर से दोबारा पूरा टूट गया था, सब कट गया था, सब चीज़ नया से परमेश्वर बना दिया। तीसरा बहन, उसको भी परमेश्वर चंगा कर दिया। बड़ा बड़ा चमत्कार जब देखने लगे, इसको पता चला यही है भाई स्वर्ग का राज्य है। पहले जो हमारा परिवार में होता था स्वर्ग का राज्य नहीं हो रहा था। जो लोग हमारा जो मिनिस्टर्स लोग बताते थे परमेश्वर की मर्जी है, बच्चे लोग मर गए, प्रभु के मर्जी, प्रभु के स्वर्ग राज्य में चला गए, धन्यवाद करो, वो चीज़ सही नहीं था, सही नहीं था। परमेश्वर के राज्य नहीं था, परमेश्वर की मर्जी नहीं था। शैतान फायदा कहीं ना कहीं उठा के उनके मर्जी को कर दे, लेकिन जो हो गया हो गया। लेकिन अभी तो परमेश्वर ने जब इसके अंदर, मैं यही बोल रहा हूँ, जब प्रकटीकरण आ गए, तीनों बच्चे बच गए और ये भी बच गया। हाँ, और इसके पत्नी को भी ट्यूबरकुलोसिस आ गया। अभी ये बहुत टूट गया, भाई मेरे इतने भाई लोग बहन लोग सबको मैंने चंगाई करा दिया, अभी मेरे पत्नी खुद मर रही है ट्यूबरकुलोसिस, वो भी चंगा हो गया। अद्भुत चंगा यीशु मसीह के नाम से। पुनरुत्थान की सामर्थ्य कहते हैं, भाई इतना सामर्थ्य है, हमको इसका प्रकटीकरण हमें चाहिए। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, बोलने में नहीं, सामर्थ्य में। असली सामर्थ्य उसके अंदर है, पूरा इम्प्रेग्नेटेड विद द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामर्थ्य उसके अंदर है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य हमारा अंदर है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। जब इस चीज़ों को इंसान देखने लगते हैं, समझने लगते हैं और उसको क्लेम करने लगते हैं, क्लेम। अगर हम चाहे जाने दो चलेगा, नसीब है भाई, दुनिया वाला बोलेंगे नसीब, हम बोलेंगे गॉड्स विल, हमको दूसरा उसका हमारा शब्द नामनक्लेचर है, बल्कि मन के अंदर है हम ये रहेंगे नसीब है, क्या करेंगे यार। भाई प्रभु का इच्छा है तो फिर हम आनंद होंगे ना फिर। हाँ, प्रभु का इच्छा हमको आनंद देंगे, लेकिन दुख हो रहा है, दुख हो रहा है, प्रभु का इच्छा नहीं। कई चीज़ हो रहा है लेकिन हमको पता नहीं, लेकिन हम प्रभु की इच्छा को हम इम्पोज पीछे पड़ेंगे भाई, क्लेम करेंगे, लड़ेंगे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे, जितना हो सके हमसे ज़रूर हम वचन को प्रकटीकरण पाएंगे, प्रभु की इच्छा को इम्पोज करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई किया, पत्नी को भी किया। हाँ, इसका भी आर्थराइटिस आ गया, वो भी चंगाई हुआ। अलग अलग अद्भुत काम परमेश्वर इतना आसानी से करते आ गए, क्योंकि प्रकटीकरण एक बार मिल गए, एक बार प्रकटीकरण मिल जाना चाहिए। वो पावर कितना पावर है, बड़ा पावर है। बड़ा पावर को लेके हम लोग छोटा काम, हाँ, छोटा जीवन बिता रहे हैं। भाई अगर मेरे को बुलाएंगे, पास्टर जी आप आइए, हाथ को लेके मत आइए, हाथ को
लेके मत आइए, वहाँ से आ सकते हैं। हाथ भी तो जरूर आएगा, कान भी तो जरूर आएगा, मुंह भी तो जरूर। यीशु मसीह आएंगे, परमेश्वर आएंगे तो उसके काम भी जरूर आएगा। बोलते शैतान का काम को नाश करने के लिए मैं आया हूँ, मैं अब तक पिता कार्य करे, मैं भी कार्य करता रहूँगा। जब तक मेरे को टाइम है मैं जरूर काम करता रहूँगा, अंधकार की ताकत को तोड़ता रह जाऊँगा। मैं मेरे राज्य को यहाँ पर स्थापित करूँगा। परमेश्वर के राज्य सामर्थ्य के साथ होगी, सामर्थ्य के साथ। लूका के 11 में कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य आपके अंदर ही है। लूका का 11, 20, 21, 22। लूका 11, 20, 21, 22। પણ જો હું દેવની આગળથી ભૂતોને કાઢું છું, नहीं, દેવની આંગળીથી। દેવની આંગળીથી ભૂતોને કાઢું છું તો દેવનું રાજ્ય તમારામાં આવ્યું છે। બળવાન માણસ હથિયારબંધ થઈને પોતાની હવેલી સાચવે છે, ત્યારે તેનો માલ સલામત રહે છે। પણ જ્યારે તેના કરતા કોઈ બળવાન માણસ તેના પર આવી પડીને તેને જીતે, ત્યારે તેના જે હથિયાર પર તે ભરોસો રાખતો હતો તે સર્વ તે તેની પાસેથી લઈ લે છે અને તેની લૂંટ વહેંચે છે। देखिए यहाँ पर बोलते हैं मैंने परमेश्वर की उंगलियों से, हाँ, उंगली से हटा देंगे भाई। बोलते मैं उंगली से हिला दूंगा। प्रभु का उंगली काफी है, ये छोटा उंगली काफी है। हम लोग सब परमेश्वर के अंग है, यीशु मसीह का शरीर का अंग है हम लोग। अगर हम उसकी छोटा उंगली भी रहते फिर भी भूतों का हम भगाने का सामर्थ्य हमारा अंदर में। बोलते हैं परमेश्वर की उंगली से, मतलब बहुत आसानी से, ज़्यादा कुछ नहीं। परमेश्वर की सामर्थ्य इतना है, उंगली से भी जैसे करते हैं ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं, उंगली से हटा देंगे भाई। ऐसा नहीं मुक्का बया मारने का भी जरूरत नहीं, हाँ, ऐसा उंगली से गिरा देंगे। परमेश्वर कितना सामर्थ्य। बोलते हैं एक बलवान मानस पकड़ के बैठा है लोगों को, कई सारे क्रिस्ती लोगों को भी, हिंदू लोगों को भी, कई सारे मुसलमान लोगों को भी, जैन लोग, कितने सारे धर्म वाले भी हो। दूसरे लोग तो अंधेरे में पड़े हैं, हम लोग लाइट रखते हुए भी अंधेरा में पड़ा रहते। तभी तो शैतान अपने राज्य को, अपनी इच्छा को हमारा जीवन में कर लेता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, बलवान मानस कब्जा करके रखा है, उससे बलवान मतलब यीशु मसीह आते हैं, उसके ऊपर से उसका अधिकार को चुरा कर, उसके हथियार को छीन कर अपने राज्य को स्थापित करते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन बच्चे लोग यीशु मसीह में आ गए हैं, हमारा अंदर परमेश्वर के राज्य आ गए हैं। लेकिन 100% आने का बाकी है। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रकटीकरण जितना हो जाएगा उतना राज्य बढ़ोतरी होते रहेंगे, इतना वो उनकी मर्जी पूरा होते रहेंगे, उनकी मर्जी के जितना हम जानते रहेंगे। अभी पहले हमको मालूम नहीं था चंगाई करना प्रभु के मर्जी था, हमको पता ही नहीं था। वो हमारा इग्नोरेंस को शैतान फायदा उठा लिया। जब हमको पता चल गया भाई चंगाई करना प्रभु की मर्जी है, तो ज़रूर हमको शैतान बरमा नहीं पा रहे, अभी चीटिंग वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा आंख खोल गए हैं। आज परमेश्वर के राज्य वैसे हर इलाका में, हाँ, पहले हम सोचते थे भाई धन दौलत नहीं चाहिए, ये भी हम भी बहुत प्रचार भी किया था मैंने, भाई धन दौलत के पीछे मत पड़ो। लेकिन अभी तो मैं प्रचार करता हूँ धन दौलत भी हमें स्वर्ग राज्य के लिए चाहिए। प्रभु के बच्चे लोगों के पास धन दौलत जरूर चाहिए। दुनिया वाला के पास पैसा रहता है, वो लोग फिर साईं बाबा मंदिर बनाते हैं, अयप्पा मंदिर बनाते हैं। भरूच में देखो कितना बड़ा वो मंदिर बना के बैठे, स्वामीनारायण मंदिर बनाते हैं। भाई प्रभु के बच्चे लोग बस चाहिए, प्रभु के लिए काम करना है। अभी हमें यूथ कैंप के लिए एक सेंटर बनाना है, तो टाइम पैसा लगेगा, वो लगेगा। भाई पैसे अपने महिमा के लिए नहीं करना, प्रभु के राज्य आना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए ढूंढो। ये सब चीज़ प्रभु के राज्य की खोज करो, प्रभु के अधिकार होना चाहिए, प्रभु की मर्जी होना चाहिए। पैसा, मेरे पैसा से भी प्रभु के मर्जी होने के लिए मैं तैयार होगा तो ज़रूर परमेश्वर पैसा ज़रूर हमें देंगे। पैसा आने के बाद फिर अपना मन को बदलना नहीं है, ज़रूर परमेश्वर हमको प्रकटीकरण देंगे। उसके बाद हमारे जीवन में ऐसे हर चीज़ में पता चलता है
पता चलता है। लोग सोचते हैं भाई, जैसे साधु सुंदर सिंह सोचा था, भाई चंगाई का वरदान मेरे में रहेगा, मुझे घमंड हो जाएगा, प्रभु जी चंगाई के वरदान से मेरे से ले लीजिए, ऐसा उसने प्रार्थना किया। भाई महान व्यक्ति है ज़रूर, मैं नहीं कहता हूँ उससे हम लोग महान, ऐसा नहीं है, बहुत प्रभु का कैरेक्टर, प्रभु के गुण में बहुत शूरवीर, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो चीज़ उनके जो कहने का बाइबल के हिसाब से सही नहीं है। बड़े लोग देखो, उनके ज़माने में जो उनके पास था उसके हिसाब से उसने किया है। इवन जॉन लेक भी क्या किया, सारे धन संपत्ति बेचकर यहाँ पे मिशन में दे के चला गया, बाद में मिशन वाला तो हाथ छोड़ दिया। अभी पता चल रहा है उनका भी भाई करने के लिए भी कभी कभी प्रैक्टिकल चीज़ भी होते हैं, उसने किया है इसलिए हम भी ऐसे ही करने का ऐसा कोई ज़रूरी, अपने लिए जो प्रभु का इच्छा होगा ज़रूर हम उसको पूरा करना। प्रभु की मर्जी, मतलब देखो मेन प्रिंसिपल तो ये रहेगा बाइबल के प्रिंसिपल, लेकिन व्यक्तिगत अलग अलग आदमी अपना डिस्क्रिप्शन लगाना होगा। अगर वो कहता है मेरे को घमंड आ जाएगा, भाई घमंड तो वैसे आता है, हाँ घमंड तो आप भाई वरदान से घमंड आएगा ऐसे सोचेंगे तो किसी के वरदान हो ही नहीं सकते। पौलुस के भी फिर प्रॉब्लम आएंगे, सबके प्रॉब्लम रहेगा, उसके लिए भी प्रभु अनुग्रह देंगे, उसके लिए भी प्रभु अनुग्रह तो दिया। पौलुस को बोलता था मेरे जो प्रकटीकरण के कारण मेरे को घमंड नहीं होना चाहिए करके कांटा लगा रख दिया था, वह प्रभु का अनुग्रह उसको भी संभाल लेता है। तो वो बीमारी नहीं है लेकिन वो कांटा, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर अनुग्रह देगा। प्रकटीकरण जरूरी है, हर चीज़ के प्रकटीकरण, सामर्थ्य के विषय में प्रकटीकरण होना, धार्मिकता के विषय में प्रकटीकरण होना, परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को ढूंढो। मतलब धार्मिकता क्या है वो तो हमें मालूम होना चाहिए, धार्मिकता वही है प्रभु के मर्जी, वही हमारे लिए धार्मिकता है। क्रूस में स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो मैसेज ऑफ द क्रॉस, वही हमारा राइचियसनेस है। उसके बाद उनके जो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए, वही हमारे लिए धार्मिकता है। और प्रभु के सामर्थ बोलते हैं, मैं प्रभु की उंगली से, पिता की उंगली से भूतों को भगाता हूँ। स्वर्ग के राज मतलब व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज ये है गॉड एक्टिवली वर्किंग इन योर लाइफ, इम्पोजिंग हिज विल, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। मैंने ये जब वचन को पढ़ा मेरे को ये डेफिनेशन पता चला कि ये मेरे को सीखने को मिला। God's kingdom is this one. God is actively working in my life, removing all the demonic influences. शैतान की कितनी भी प्रभाव है पूर्ण तौर से हटा देंगे, अपने सामर्थ्य को इम्पोज करके, लागू करके हर शैतान की चीज़ों को हटा देंगे। एक्टिवली उसके राज्य रहेगा तो ये सब चीज़ हो जाएंगे। तो प्रभु के राज्य हमारा में आ गया है, 100 आने के लिए कोशिश करना है, सामर्थ्य के साथ आएगा। सामर्थ्य 1 कोरिन्थियों 4:20 में लिख रहा है, 1 कोरिन्थियों 4 चैप्टर 20th वर्स, उसमें लिख रहा है देवनु राज्य बोलने में नहीं है, हाँ किस में नहीं है, किस में है वो बता रहे। पढ़िए, वेयर द किंगडम ऑफ गॉड वेयर इट इज नॉट। भाई ढूंढने का तो सही जगह में ढूंढना पड़ेगा ना, हाँ वो रोमियो 14:17 है, वो है। अभी मैं बोल रहा हूँ 1 कोरिन्थियन 4:20, वो पढ़े। दोनों वचन को देख लेते हैं। हर चीज़ को ढूंढने का एक स्थान होते हैं, वहीं पर ही वो मिलेगा। तो ये 4:20 કેમ કે દેવનું રાજ્ય બોલવામાં નથી પણ સામર્થ્યમાં છે। सामर्थ्य देखो, बोलने में तो बहुत लोग बोलेंगे। अभी आज भी व्हाट्सएप में मोटिवेशन का कितनी सारे चीज़ लोग भेजते रहते हैं, हाँ ऐसे ही मोटिवेशन वाले, हाँ ठीक है कुछ बात सही भी होती है, लेकिन देखो वो उससे लोग बदलते नहीं हैं। जस्ट फॉर इंटरेस्ट से वो लोग क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, उससे बदलावट नहीं होगी। तो भी वो सक्सेस के लिए होता है, वो मींस मनी के लिए, मनी के लिए, वो भी मनी के लिए होता है, मनी एंड, हाँ वो भी है, हाँ फुल ब्लेसिंग नहीं, एंड उनके जो इंटेंशन जो है, मोटिव जो है अपने पैसा कमाने के लिए बस। मोटिवेशन जितने भी होंगे, मोटिवेशन देखो अभी मोटिवेशन करना होगा ना, अभी मैं भी जाके ONGC में मोटिवेशन स्पीच में 2 घंटा दे सकता आराम से। मुझे कोई ऐसा कोई ज़रूरत नहीं जॉन मैक्स का किताब पढ़ के जाना है। बाइबल में हमको बहुत सारा मोटिवेशन का चीज़ हमारा पास मसाला है, लेकिन वाई आई विल गो, मैं क्यों उनको सिखाऊं? वो तो पैसा कमाने के लिए वो लोग इस्तेमाल करेंगे, हमारा ये मसाला को लेके वो लोग अपने काम में लगा देंगे। कुछ प्रीचर्स करते भी होंगे,
मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम वो नहीं है। मुझे ये नहीं, हमको मोटिवेट प्रभु के तरफ से प्रभु के राज्य के लिए करना है। तो इसलिए क्या है, जो बोलने से केवल नहीं है, सामर्थ्य होना चाहिए भाई, नम्रता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो एक्टिव काम होना चाहिए, हमारा जीवन में चंगाई होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य बोलने में नहीं, बोलने में मतलब ओनली बस बात करते रहेंगे हम लोग, भाई हम लोग प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन प्रेम हम जरूर एक्टिविटी में दिखाना चाहिए। और दूसरा चीज़ रोमियो 14:17 बोलते हैं, देवनु राज्य खावन पीवन नती। तो ये क्या है, धार्मिकता, मेल मिलाप और पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने वाले आनंद हैं। પડીએ દેવનું રાજ્ય તો ખાવા પીવામાં નથી, પણ ન્યાયપણું, શાંતિ અને પવિત્ર આત્માથી મળતો આનંદ देवમાં છે। वो परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, मतलब इस चीज़ में नहीं है। दुनियादारी के जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है सब मिल गया, स्वर्ग का राज्य नहीं आ गया। ये मिलना चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता होना चाहिए, उसकी शांति मिलना चाहिए, उसके आनंद मिलना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा। ये स्पिरिचुअल चीज़ है, नॉट जस्ट कार्नल एक्सपीरियंस। एक नौकरी मिल गया, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, नहीं, वो तो है, वो ज़रूर होगी, वो तो इफेक्ट है, दैट इज इफेक्ट, साइड इफेक्ट है। मतलब वो क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो बाई प्रोडक्ट है। हमारा कंपनी में बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। बाई प्रोडक्ट मतलब क्या है, मेन नहीं है हमारा। वो जैसे गैस बनाए, गैस से लेकर आए हैं, गैस में से गैस बनते हैं, समझ में आ गया। सावर गैस बोलते हैं, जो मेन हमारा जो मेन ओएनजीसी में मेन जो प्रोडक्ट है स्वीट गैस है, दैट इज़ आवर मेन प्रोडक्ट। उसके लिए रॉ मटेरियल है सावर गैस। सावर गैस मतलब जिसमें H2S होंगे, सल्फर होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, कई सारे जो अनवांटेड मटेरियल होंगे, वो सबको प्रोसेसिंग में करके उसको प्योर गैस बना देते हैं, उसको बोलते हैं स्वीट गैस। ठीक है, दैट इज़ आवर मेन प्रोडक्ट। वही हमारा कंपनी का मेन प्रॉफिट उसमें मिलता है। हाँ, बहुत बड़े पाइप में जाता है, लेकिन जब इसको प्रोसेस निकालने के समय में हमारे पास क्या क्या मिलता है, हमारे लिए LPG मिलता है, हाँ, केरोसिन मिलता है, ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल मिलता है, वाइट फ्यूल वो मिलता है कि नहीं, नाफ्ता मिलता है। ये सब दिस आर बाई प्रोडक्ट्स, हमारा मेन नहीं था। उसके लिए हम कुछ किया नहीं भाई, ये प्रोसेस में है। वो बीच में निकालने के लिए वो वो होता है ना, वो टावर होता है हम लोग का, जैसे केमिकल में पढ़े तो पता चलता है। वो टावर में जो लाइटर जो ऊपर निकल जाएंगे, हेवियर जो है नीचे निकल आएंगे। तो इसमें से जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो अपने आप से होते रहेंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ हम नहीं कर रहे हैं भाई। हमारा मेन प्रोडक्ट जो है उसको हम किए, उसके हिसाब से ये सब हमें मिल गया। उसको भी हम फ़ायदा उठाए, उसको भी हम बेचते हैं, ऐसा नहीं है। सल्फर भी बेचते हैं, ये भी बेचते हैं, उससे भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन हमारा मेन इंटेंशन नहीं था कि ATF बनाने का, ये बनाने का नहीं, हमारा बाई प्रोडक्ट है वो सब। वैसे यीशु जी बोल रहे हैं भाई, मेन आपको जो है स्वर्ग राज्य, उसके राज्य को ढूंढो, धार्मिकता को ढूंढो, ये सब चीज़ आपको ज़रूर मिलते जाएंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे। जितने दुनिया वालों को मिल रहा है उससे ज़्यादा ही हमको मिलेगा। नौकरी भी मिलेगा, शादी भी होगी, सब चीज़ होगी, सारे धन दौलत भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन सब हमारा अल्टीमेट एम रहेगा स्वर्ग राज्य को बढ़ाना है। तो खाने पीने में नहीं है। और यीशु जी बोलते हैं परमेश्वर का राज्य खुला में नहीं है, वो भी यीशु जी बोल रहे हैं, हाँ, चुपके में है। अभी चुपके से आ रहा है, खुले में बाद में होगी, अभी परमेश्वर के राज्य को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यरूशलेम में जाके आपको स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा, खुले में नहीं है। इट इज़ नॉट द फिजिकल किंगडम नाउ। जब ये लोग सोचे फिजिकल किंगडम, तभी लोग एक प्रीचर की सेलिब्रेसी बना दें, क्या बोलते हैं, सेलिब्रेट बना दें, सेलिब्रिटी बना देते। लोग सोचते हैं फिजिकल किंगडम, इट इज़ नॉट द फिजिकल किंगडम। फिजिकल किंगडम होता मैं जाके बड़ा प्रीचर के घर पे जाके, हाँ, उसके साथ जुड़ जाता है। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। बस उसके अंदर जो अभिषेक मेरे अंदर आएगा, उससे भी ज़्यादा काम मैं कर सकता, आप कर सकते हो। इट इज़ ऑल हिडन,
यही लोगों को समझ में नहीं आ रही। आत्मिक चीज़ें हैं, अंदर में है, छिपा हुआ है, वचन में है। वचन के प्रकटीकरण खोजो। यही यीशु जी बोल रहे हैं, स्वर्ग राज्य को ढूंढो, मतलब प्रकटीकरण ढूंढो, बाइबल पढ़ो, इसका आत्मिक अर्थ निकालो। जैसा परमेश्वर मेरे अंदर है, ये धन, ये मन, अब ये खजाना बोल रहे हैं। 2 कोरिन्थी 4:7 में कह रहे हैं, मिट्टी का बर्तन में असीम सामर्थ्य को परमेश्वर ने रखा है। 2 कोरिन्थी 4:7 में असीम सामर्थ्य हमारा ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। प्रभु ने इस सामर्थ्य को हमारे अंदर रखा है। 2 कोरिन्थी 4:7 पढ़िए। પણ અમારી પાસે આ ખજાનો માટીના પાત્રોમાં રહેલો છે કે જેથી પરાક્રમની અધિકતા દેવથી છે અને हमाराમાંથી नहीं। अभी जो जॉन जी लेक का बात मैंने किया भाई, उसके द्वारा लाखों लोग चंगाई हुए अफ्रीका में, अमेरिका में, लेकिन आखिरी में वो भी बीमारी में आके मर गए, वो भी मर गए, है कि नहीं? तो ठीक है भाई, हम मिट्टी का बर्तन है, हमारा बर्तन टूटता है एक दिन, लेकिन बर्तन के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हमारे अंदर यीशु जी है। वही आदमी बोलता था, रोज शॉर्ट वूट पहन के आईना के सामने खड़े होकर बोलता था, वही जॉन जी लेक, इस सूट के अंदर यीशु जी है बोलता था। उसको ये सब गाना अच्छा ही नहीं लगता था। कीड़ा है वो जो बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा 41 में लिखा है कीड़ा वाला गाना, पापी वाला गाना, ये सब उसको पसंद नहीं, हटा देता था सॉन्ग बुक से, गाने नहीं देता था वो। मेरे अंदर यीशु है, उसने वो हिम्मत से बोलने लगा, जैसा आज यीशु है दुनिया में वैसे मैं हूँ। एक यूहन्ना 4:17 में लिखा है, एक 1 जॉन 4:17 कहते जैसा यीशु दुनिया में है वैसे आज मैं इस जगत में हूँ। इस वचनों को लिया उसने। यीशु मसीह मुझ में है, पुनरुत्थान के सामर्थ्य मुझ में है। जैसा मैं हिम्मत से ऐसा देखूंगा तभी मेरे द्वारा यह अद्भुत काम होगा, आपके द्वारा अद्भुत काम होगा। अपना आपको, ठीक है, हम तो मिट्टी का बर्तन, ये तो है भाई ज़रूर। हमारा बाहर के मनुष्यत्व तो पुराना होते जाता है, अंदर के मनुष्यत्व है हर दिन महिमा के ऊपर महिमा, सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य पाते जाएगा। परमेश्वर के सामर्थ्य हमारा अंदर है, लेकिन जब तक रहेगा असीम सामर्थ्य है, अनलिमिटेड पावर। पौलुस लिख रहा है अनलिमिटेड पावर है मिट्टी का बर्तन। इसलिए बोलते हैं अगर चारों तरफ दबाए होते तो टूटते नहीं हैं। लोग दंगा करते हैं, मसीह लोगों को इधर जलाते, ये करते हैं, लेकिन हम इसमें से प्रभु के बच्चे लोग झुकने वाले नहीं हैं, कुछ भी होने वाले नहीं। परमेश्वर ज़रूर संख्या को बढ़ाएंगे, ज़रूर बड़ा रिवाइवल को देंगे, असीम सामर्थ्य को हम विश्वास करेंगे। हमारा अंदर प्रभु को देखेंगे, शैतान को बड़ा हम सोचने का ही नहीं। यीशु जी पहले से बोलते मैं पावर दे दिया आपको, अधिकार मैं आपको। लूका 10:19 में कह रहे हैं, 10:19 पढ़िए। बोलते हैं सब बिच्छुओं को, सांपों को कुचलने के लिए 10:19 कोई भी हानि नहीं होगी। लूक 10:19 જુઓ મેં તમને સર્પો તથા વિચ્છુઓ પર પગ મૂકવાનો તથા શત્રુના બધા પરાક્રમ પર અધિકાર આપ્યો છે અને તમને કશાથી પણ ઈજા થશે નહીં। अधिकार देखो, अधिकार, दैट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी एंड पावर, अथॉरिटी एंड पावर दोनों एक थोड़ा सा डिफरेंट है। अथॉरिटी क्या है, पावर है, पावर इलेक्ट्रिसिटी में है, आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। अथॉरिटी आपकी स्विच दबाने की आपके अधिकार है। जैसे हाँ प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसके पास वो रहेगा अधिकार उसका है। अगर वो बटन दबा देंगे कहीं से न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर पावर इसके हाथ में नहीं है, लेकिन अथॉरिटी इसके पास है। भाई ये स्विच दबा देंगे, पावर वहाँ से है। अभी हमारा असीम सामर्थ्य प्रभु में है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा में हमारा अंदर है, लेकिन हमारे पास स्विच है। बोलते अथॉरिटी दिया मैंने, इस अथॉरिटी का आपको इस्तेमाल करना है। जो भी बंदर की आत्मा आएगा आपको भगाना होगा, आपको टैकल करना होगा, आपको सामना करना होगा। उसको यीशु के नाम से, नेम ऑफ जीसस, उसको विरोध करो, भाग जाएगी। अथॉरिटी आपके पास है।
देखो अथॉरिटी ऐसी चीज़ है ना, जब अथॉरिटी हम दे दिए, हाँ, एक भाई अमेरिका गया था, मेरे को अथॉरिटी दे के चला गया उसके घर के लिए, बेचना तो बेचो। मैंने देखा उसका बराबर प्राइस नहीं आ रहा था, मैंने बेचा नहीं। तो अभी 1 साल तक मेरे पास था, ज़मीन का पूरा अथॉरिटी मुझे पवरा पठानी उसने दे दिया, जो बेचना तो मैं बेच सकता था, लेकिन मैंने अच्छा प्राइस नहीं है इसलिए बेचा नहीं तो अच्छा ही हो गया, क्योंकि भाई बाद में अमेरिका से वापस आ गया। अभी 18 लाख में उसको मिलते वाले नहीं है, अभी 40-50 लाख हो गए वो मकान। हाँ, देख अथॉरिटी ऐसी चीज़ होते हैं जब प्रभु ने हमको दे दिए हैं, हमको इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। हाँ, ऐसा नहीं प्रभु जी आप आइए तभी करेंगे, ऐसा नहीं, प्रभु के नाम से उसके अंडर में हम उसको इस्तेमाल करना, उसको पूछ के हमें करना, ये चीज़ है। तो परमेश्वर के राज्य आएंगे, प्रभु की मर्जी होंगे, शत्रुओं को बीच कुचल डालेंगे, हर शैतान की शक्ति को पर जय पाएंगे, अपने आप को हम ऐसा सामर्थ्य व्यक्ति समझेंगे, ज़रूर हमारा द्वारा भी परमेश्वर के काम ज़रूर होगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जो आपके सामने दिख रहा है पहाड़, हाँ, यीशु ने बोला मार्कुस 11 में क्या करना चाहिए, हाँ, विश्वास से उसको उठाना है। सामर्थ्य आपके पास है, अधिकार आपके पास है, उसका नाम में अधिकार है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। उसका प्रकटीकरण आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हमको और भी प्रकटीकरण चाहिए। इस असीम सामर्थ्य है, अनलिमिटेड पावर, और उसका अथॉरिटी हमारे अंदर है, परमेश्वर ने दे दिया। आइए हम प्रार्थना करें।